कैसी होती होगी उन लोगों की जिंदगी जिन्हें बॉयल ओपनिंग करने के लिए अपने दिन का मैक्सिमम समय टॉयलेट के आसपास से गुजारना पड़ता होगा, या तो फिर कैसी होती होगी उन लोगों की जिंदगी जिन्हें बॉयल ओपनिंग करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता होगा। इस तरह की जिंदगी जीने वाले लोगों को कहा जाता है कि वो आईबीएस से सफर कर रहे हैं, इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम से। नमस्ते, मैं हूं शिवेश्वर, हॉलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट। इस वीडियोस में हम बात करेंगे आईबीएस के होलिस्टिक मैनेजमेंट के विषय में कि कैसे हम उसे नेचुरली योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों में हमने काफी सारे पेशेंट्स पे काम किया है और उन्हें ठीक किया है, और हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है वो यह रहा है कि जो आईबीएस के पेशेंट्स होते हैं वह जनरली 3 तरह के होते हैं। पहला, आईबीएस विद कॉन्स्टिपेशन, जिन्हें बॉयल ओपनिंग के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है और वो हमेशा मैक्सिमम टाइम कॉन्स्टिपेशन से सफर करते हैं। दूसरे वैसे पेशेंट्स होते हैं जो आईबीएस विथ डायरिया से सफर कर रहे होते हैं, जिन्हें 2-3 बार से लेके मैंने 10 से 12 बार तक भी एक दिन में बॉयल ओपनिंग करते हुए पेशेंट्स को देखा है। मैक्सिमम टाइम उन्हें दिन के अपने टॉयलेट्स के आसपास ही गुजारने पड़ते होंगे। डर इतना होता है कि घर से बाहर जाने के लिए भी सोचते कि बाहर जाएंगे तो कहीं बॉयल ओपनिंग होने लगा तो फिर कैसे मैनेज करेंगे। और तीसरे वैसे पेशेंट होते हैं जो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिन्हें कभी डायरिया होने लगता तो कभी कॉन्स्टिपेशन होने लगता। और ऐसे पेशेंट्स में जनरली मैंने देखा है कि डायरिया, कॉन्स्टिपेशन के साथ ही साथ उन्हें पेट में दर्द का होना, मरोड़ का आना, ब्लोटिंग का होना, गैस का बहुत ज्यादा बनना और एसिडिटी का होना, एसिड रिफ्लेक्शन का होना, सिर में दर्द होना, एंजाइटी होना, डिप्रेशन होना। टॉयलेट के साथ जब बॉयल ओपनिंग के लिए वो जाते हैं तो बॉयल ओपनिंग के साथ ही साथ एक्सक्रीटा के साथ म्यूकस का भी आना। इस तरह के कई सारे सिम्टम्स उन्हें आते हैं। और जनरली देखा गया है कि जो आईबीएस के पेशेंट भी होते हैं उनकी इंटेंसिटी अलग अलग होती है। कुछ पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन इंटेंसिटी कम होता है तो कुछ में काफी ज्यादा होता है। कुछ पेशेंट स्विंग करते रहते, कभी कॉन्स्टिपेशन तो कभी डायरिया। अपने जितने भी पेशेंट्स को मैंने ट्रीट किया उसमें मैंने ये पाया इस टाइम का मूवमेंट्स उनका डिस्टर्ब हो गया है, या तो फिर ब्रेन और गट का जो रिलेशन होता है वेगस नर्व के थ्रू वो डिस्टर्ब हो गया है, प्रॉपर सिग्नलिंग नहीं हो पा रहा है, या तो फिर इस टाइम में कुछ इन्फेक्शंस जो काफी सीवियर हैं, इस तरह के इन्फेक्शन होंगे, या तो फिर गट माइक्रोबायोम इनबैलेंस हो गए होंगे। बट यदि प्रॉब्लम हो गया तो हमें क्या करना है, कैसे उसे हम ठीक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उसकी। सबसे बड़ा जो ट्रीटमेंट का फर्स्ट स्टेप हमें लेना चाहिए और जो हम लेते हैं अपने पेशेंट पे वो ये लेते हैं कि हम रूट कॉज को जानने का प्रयास करते हैं, जिसपे आपको ध्यान देना चाहिए। और उसे अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो शायद आप उसे बहुत आसानी से डील कर सकते हैं आईबीएस को। आपको करना क्या है, कुछ फूड्स हैं जो मैंने अपने पेशेंट्स में ऑब्जर्व किया है जो आईबीएस को ट्रिगर करता है। आईबीएस के फ्लेयर अप होने का जो रीजन है, कुछ फूड प्रोडक्ट्स जिसपे हमें ध्यान देने की जरूरत है। जनरली जो लैक्टोज बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स होता है, मिल्क और मिल्क से बने हुए फूड प्रोडक्ट्स हो गए, और ग्लूटेन बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स से भी कई पेशेंट्स को प्रॉब्लम होता है। गेहूं और गेहूं से बने हुए खाद्य पदार्थ, फास्ट फूड, जंक फूड, एडिटेड फूड्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग वगैरह। और कुछ पेशेंट्स को मैंने ऐसे भी देखा है जो ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जिनसे गैस ज्यादा बनते हैं, ऐसे फूड प्रोडक्ट्स लेने पे भी उन्हें प्रॉब्लम्स होता है। तो ऐसे यदि हम डाइट्स को कंट्रोल करने का कोशिश करें, जानने का प्रयास करें क्या चीज हम ऐसे खा पी रहे हैं जिससे हमें प्रॉब्लम्स हो रहा है, और उसे हम एलिमिनेट करना स्टार्ट करें। और कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स भी हैं जिसे हम जब लेना स्टार्ट करते हैं तो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होने लगता है। रिफाइंड ग्रेन की जगह जब हम होलसम ग्रेन लेते हैं, यदि हम ऐसी चीजों को खाना स्टार्ट करते हैं जो फर्मेंटेड डिश होते हैं, जैसे इडली हो गया, डोसा हो गया, और कई सारे फर्मेंटेड डिश हो सकते हैं। फर्मेंटेड डिश में मिलेट्स के जो फर्मेंटेड डिश होते हैं, 5 तरह के मिलेट्स, कोलो, फॉक्सटेल, बर्नयार्ड, लिटिल, ब्राउन टॉप, अगर इनको फर्मेंट करके लेते हैं तो ये गट माइक्रोबायोम को मैनेज करने में काफी हेल्प करता है और हीलिंग को प्रमोट करता है। और बहुत सारे ऐसे ग्रेन हैं, इन 5 ग्रेन के अलावा राजगीरा, ज्वार, बाजरा, अगर हम इनको लेना स्टार्ट करें इन कंपेयर विद व्हीट और व्हीट से बने हुए
हम प्रोडक्ट लें उसके काउंटर में तो हीलिंग स्टार्ट हो जाता है। और यदि हम राइस की जगह ब्राउन राइस वगैरह लें या तो फिर उसे फर्मेंट करके लें तो भी मैंने देखा है पेशेंट को बहुत रिलीफ मिलने लगता और उसकी हीलिंग स्टार्ट हो जाता है। फ्रूट्स यदि हम खा रहे हैं तो वैसे फ्रूट्स को हम अवॉइड करें जिसमें सीड्स होता है या जो छिलके के साथ होते हैं। छिलके को हटा के हम लें तो आईबीएस विद डायरिया में बहुत हेल्प मिलता है। सलाड्स वगैरह को हम अवॉइड करें और कोई भी ऐसा चीज जो पका हुआ नहीं है उसे हम ना खाएं, कच्चे फ्रूट्स, सलाड्स वगैरह। यदि आप आईबीएस विद कॉन्स्टिपेशन से सफर कर रहे हैं तो उसका फिर मैनेजमेंट लिटिल बिट डिफरेंट होता है। वहां पे आपको फाइबर वाली चीजों का ऐड ऑन करना चाहिए। जैसे कि यदि आप सलाड्स लेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेगा बशर्ते कि आपको गैस ना बने। गैस बने तो स्टीम करके लेना है। और आप फ्रूट्स लें छिलकी के साथ लें तो वहां आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेगा। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी सिचुएशन कैसी है। आईबीएस विद कॉन्स्टिपेशन है, आईबीएस विद डायरिया है या तो मिक्स है। अगर मिक्स कंडीशन से आप सफर कर रहे हैं तब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप इस पार्टिकुलर टाइम पे आपको ये देखना पड़ेगा कि आप डायरिया से सफर कर रहे हैं तो उसका मैनेजमेंट लिटिल बिट डिफरेंट होगा और अगर आप कॉन्स्टिपेशन से सफर कर रहे हैं तो उसका मैनेजमेंट लिटिल बिट डिफरेंट होगा। यदि आप डायरिया से सफर कर रहे हैं तो फाइबर वाली चीजों को आपको एलिमिनेट करना होगा। बट अगर आप कॉन्स्टिपेशन से हैं, कॉन्स्टिपेशन वाले फेज में, तो आपको फाइबर वाली चीजों को ऐड ऑन करना होगा। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तो आप अपने सिम्टम्स को बेहतर मैनेज कर पाएंगे। उसके अलावा जिन चीजों को मैंने बंद करने के लिए कहा उनको बंद करना इंपॉर्टेंट है। जिन चीजों को मैंने स्टार्ट करना कहा उसको स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गई भोजन की बात। इसके अलावा प्रॉपर नींद होना चाहिए, प्रॉपर लाइफस्टाइल होना चाहिए। टाइम टू टाइम खाना, टाइम से सोना, टाइम से जगना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी का सेवन आपका प्रॉपर होना चाहिए। आप अपने आप को हाइड्रेट करते रहें। आपको कोशिश करना है हर 2 मील के बीच 1 या 2 बार जरूर पानी पिए। दिन भर में लगभग 3 से 4 लीटर। अब ये कोई फिक्स नहीं है बट आपको अपने बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग वाटर जरूर लेना है। यदि हम फूड मैनेजमेंट करें, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट करें और कुछ हर्ब्स हैं जो आईबीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें मैं आपको बताता हूं जो हम अपने पेशेंट्स पे अप्लाई करते हैं। जैसे कि टर्मरिक, पिपरमेंट, एनस, फेनल, सिनेमन, कार्डमम, आंवला, फेनुग्रीक लीव्स, सेना लीव्स, बनाना स्टेम, पोंगानिया लीव्स, कैस्टर लीव्स, इस तरह के जो हर्ब्स हैं आईबीएस में काफी अच्छा वर्क करते हैं। यदि कोई पेशेंट आईबीएस विद कॉन्स्टिपेशन से सफर कर रहा है तो सेना उसके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। बट अगर कोई पेशेंट आईबीएस विद डायरिया से सफर कर रहा है तो सेना उसके लिए उपयोगी नहीं होगा। हो सकता है डायरिया उसका और बढ़ जाए। तो यहाँ पे इस चीज को हमें समझने की जरूरत है और एक बड़ा टॉपिक है ये जिसपे हम बाद में सेपरेट वीडियोस में बात करेंगे। इसके साथ कुछ थेरेपीज हैं, नेचुरल थेरेपीज जो आईबीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही उपयोगी हैं। जैसे कि कोलवेट पैक थेरेपी गट हेल्थ को इंप्रूव करने में काफी हेल्प करते हैं। इवन एनिमा भी कुछ पेशेंट्स में काफी अच्छा वर्क करता है। हमने देखा है कि विद इन ए मंथ, 2 मंथ या 3 मंथ पेशेंट्स की आईबीएस की प्रॉब्लम कंट्रोल होने लगती है और 2-3 महीने के अंदर ही वो बिल्कुल ठीक होने लगते हैं। अगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस है, बहुत ही क्रॉनिक केसेस है तो थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है, 5-6 महीने, पर उससे ज्यादा मैंने नहीं देखा। डिपेंड ये करता है कि पेशेंट इन चीजों को कितने बेहतर तरीके से कर पाता है। तो चलिए इस वीडियो के एंड में अभी मैं आपको कुछ ऐसे पेशेंट से मिलाता हूं जिनको हमने ट्रीट किया है और वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। मेरा नाम डॉक्टर आरती शुक्ला है। मैं बोकारो में प्रैक्टिस करती हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मेरी उम्र 68 इयर्स है। लगभग 1 साल से मेरे को इरेगुलर बाउल सिंड्रोम का प्रॉब्लम हो रहा था। मेरा ये मोशन 8 to 10 टाइम्स नहीं बंद हो रहा था। तब मेरे को रांची के एक डॉक्टर जो नेचुरोपैथिक डॉक्टर हैं, डॉक्टर शिवेश्वर कार का पता चला। मैंने उनसे कंसल्ट किया और 3 मंथ्स का ट्रीटमेंट का उन्होंने प्लान बनाया। 2 महीने में वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, मोशन का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। तो मेरा 3 मंथ्स का कोर्स उनके साथ कंप्लीट हो गया है और आश्चर्य यही है कि मेरा मोशन एकदम कंट्रोल है। मेरा नाम कमल खान झा है। बोकारो स्टील सिटी में हम रहते हैं। 15 साल से करीब पेट का बीमारी से हम ग्रसित थे। तो हमारे मित्र ने बताया कि डॉक्टर शिवेश्वर हैं, जाके जब मिले उनसे
मिलने के बाद वो उन्होंने बताया कि आपको इरिटेबल सिंड्रोम है, जिसके लिए 3 महीना तक आपको ये रखना होगा, मतलब डाइट कंट्रोल करना होगा। हम उसको फॉलो किए, 100% अभी हम करेक्ट हैं। उसका रिजल्ट हमको बहुत 100% मिला है। देखा आपने कैसे कुछ पेशेंट्स बहुत ही आसानी से हॉलिस्टिकली ऑनलाइन हमारे ट्रीटमेंट के थ्रू हमने उन्हें ट्रीट किया और वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं हॉलिस्टिकली आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी के इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट से अपने आप को ठीक करना, मेडिसिन, डिजीज और डॉक्टर से फ्री होना, तो आप भी नीचे दिए गए डिटेल से holisticwellness.in या तो व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपको आपके डिजीज से रिवर्स करने में और आपको अपने ऑप्टिमम हेल्थ को अचीव करने में आपकी मदद करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरह के किसी यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।